10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जॉर्डन किंग बोले, गाजा में वॉर क्राइम हो रहा है। कहा, इजराइल को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मिस्र का आरोप, पश्चिमी दौरे मापदंड अपना रहा। इजराइल हमास जंग रुकवाने के लिए मिस्र में बैठक हो रही है। इसमें कतर, यूएई, इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा और यूरोपियन काउंसिल समेत 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये बैठक मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के नेतृत्व में हो रही है। गाजा छोड़ने का इकलौता रास्ता खुला। इजराइल ने हमास से जारी जंग में किसी भी तरह के युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से गाजा से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यूएन और कुछ दूसरे देश सीज फायर की मांग कर रहे हैं ताकि गाजा पट्टी तक मानवीय मदद पहुंचाई जा सके। कई दिनों तक चली बहस और बाइडेन के इजराइल दौरे के बाद आज राफा क्रॉसिंग खुल चुकी है। राफा बॉर्डर को पार करके करीब 200 ट्रक 3000 टन के सामान के साथ गाजा की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि विदेशी नागरिक गाजा छोड़कर इजिप्ट जाएंगे। वहीं गाजा शहर के अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने के लिए आदेश दिए गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल और आसपास के इलाके में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। अस्पताल के प्रशासन ने इसे खाली करने का इनकार कर दिया है। यहाँ इजरायली हमलों में बेघर हुए करीब 12000 लोग रह रहे हैं। गाजा के बाद लेबनान से सटे इजरायली शहर खाली। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 15वां दिन है। गाजा में तो इजरायली की बमबारी जारी है, पर लेबनान में नया फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ गया है। बॉर्डर पर इजराइल सेना और मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह की एक्टिविटी बढ़ी है। इजराइल ने लेबनान सीमा से सटे शहर खाली करवा लिए हैं। हालात को देखते हुए राजधानी बेरूत में अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावास ने अपने नागरिकों को जल्द देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाजा में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे लोग। गाजा के लोग अब सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के पास घर नहीं बचे हैं। वो गलियों में रात गुजार रहे हैं। वाटर सप्लाई करीब करीब बंद है। लोगों के पास ना तो पैसे हैं, ना ही बेकरीज और दुकानों में सामान है। हमास ने कतर की मध्यस्थता के बाद शुक्रवार रात 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया। ये दोनों माँ बेटी जूडिथ और नताली हैं। जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब किसी के बंधक को छोड़ा गया। हालांकि 200 लोग अब भी हमास के कब्जे में हैं। हमास ने दोनों महिलाओं को रेड क्रॉस को सौंपा। इसके बाद रेड क्रॉस ने उन्हें इजराइल के हवाले कर दिया। हालांकि गाजा में बमबारी जारी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद में से 105 अरब डॉलर का इमरजेंसी फंड रिलीज करने को कहा है। इनमें से 10.6 अरब डॉलर की मदद इजराइल को दी जाएगी। इसके अलावा 61.4 अरब डॉलर यूक्रेन को हथियार और दूसरी सामान खरीदने के लिए दिए जाएंगे। उधर इजराइल पर हमास और हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूती विद्रोही में हमले करने लगे हैं। इजराइल सेना ने अब तक गाजा में जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं की। बाइडेन बोले, हमास पुतिन अपने लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लाल सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस कार्नी ने 3 मिसाइलों को रोका है। पेंटागन ने बताया कि यमन से हूती विद्रोहियों ने 3 मिसाइलों और कई ड्रोन लॉन्च किए थे। ये यमन से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे आशंका जताई गई है कि हूती विद्रोही इजराइल पर हमला करने की फिराक में थे। वेस्ट बैंक में भी हिंसा शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में 13 फिलिस्तीनियों और 1 इजरायली की मौत हुई है। इजराइल में रूसी दूत का कहना है कि मॉस्को बंधकों को रिहा करने के लिए हमास के साथ बातचीत कर रहा है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक शहर रामल्ला में एक ऑपरेशन में 14 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया है। इजराइल हमास में सीज फायर के लिए मिस्र में बैठक। इजराइल हमास की जंग का आज 15वां दिन है। इस बीच दोनों पक्षों के बीच सीज फायर करवाने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के नेतृत्व में एक सम्मेलन किया जा रहा है। हालांकि काहिरा में हो रहे समिट में हमास और इजराइल का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है। इस समिट में कतर, यूएई, इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा और यूरोपियन काउंसिल समेत 10 से ज्यादा लोगों के प्रतिनिधि मौजूद हैं।